हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय पशुपालन विभाग भर्ती की, जो कि आपकी 2023 की वैकेंसी है। इसमें कौन कौन सी पोस्ट होगी, जैसे विकास अधिकारी की, सहायक विकास अधिकारी की, पशु सेवक की, पशुपालन केंद्र संचालन की, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की। तो जितने प्रकार की इसमें पोस्ट आई है, टोटल पोस्ट है इसमें 2826। तो इनके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। इनमें कौन कौन सी योग्यता होगी, ग्रेजुएट कौन सी होगी, 12th बेस कौन सी होगी, 10th बेस कौन सी होगी, पूरी डिटेल से। इसमें आपकी एज लिमिट है वो कितनी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगी, आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म भरने की आपकी स्टार्टिंग डेट कौन सी है, लास्ट डेट कौन सी है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगी। तो हम आपको जितनी भी न्यू वैकेंसी आती है उनकी पूरी डिटेल देते हैं। तो नई वैकेंसियों की डिटेल पाने के लिए या फिर कोई भी अपडेट पाने के लिए, जैसे कोई रिजल्ट की हो गई या फिर आपके रिजल्ट की, आंसर की या फिर कोई भी अपडेट होगी, वो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी। और कोई भी न्यू अपडेट आती है आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, चाहे आपके वो स्टेट की वैकेंसी हो या फिर आपके सेंटर की वैकेंसी हो, सारी अपडेट मैं आपको सबसे पहले देती हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी से भी जरूर जुड़े, ताकि आपको सभी अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए अब बात करते हैं इस वैकेंसी में। इसमें टोटल पद है आपके 2826। कौन कौन से पद हैं, क्या है, इन पर चर्चा करते हैं। ये देखिए, इसमें आपके टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दी कि 2826 पोस्ट है। इनमें आपकी केंद्र अधीक्षक की पोस्ट है वो है 314 वैकेंसी। सहायक केंद्र अधीक्षक, इसकी पोस्ट है आपकी 318। कार्यालय सहायक की है 314। प्रशिक्षक की है 942 और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की है 628। तो इसमें हम पूरा डिटेल से देखेंगे कि इनका क्या क्या काम होता है, किस प्रकार ये वैकेंसी होती है, किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना है, सारी डिटेल से देखते हैं। अब हम इसके स्टार्टिंग, जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है उसकी बात करें तो ये 28 जनवरी, यानी आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके फॉर्म स्टार्ट हुए 3 से 4 दिन हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप अभी जाकर कर दीजिएगा। अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो ये है आपकी 5 फरवरी। तो इसके फॉर्म भरने के लिए आपको 9 दिन का समय दिया गया है। अगर आपको ये लगे कि हमें इस वैकेंसी को फॉर्म भरना है तो आप ये पूरी वीडियो देखिए, पूरी डिटेल लीजिए इस वैकेंसी के बारे में, और फिर आप जाके तुरंत ही इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि अभी हैं जो बच्चे तैयारी कर रही हैं, जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो उनको सभी प्रकार के फॉर्म अप्लाई करने चाहिए। क्योंकि सिलेबस है वो सभी का सेम सा ही रहता है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो उसके लिए हम जैसे ही हमारी एग्जाम डेट आती है उसके बाद अगर थोड़ा बहुत उसके लिए अलग से पढ़ लें तो भी हम अच्छे से प्रिपरेशन करके उस एग्जाम को दे सकते हैं। तो आपको जिस किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रही हो तो भी आप इसका फॉर्म अप्लाई जरूर करें, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा अदर सब्जेक्ट नहीं आएंगे, वो ही आएंगे जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये सब इसमें आएगा। वो भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसकी एज लिमिट की। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2023 एज लिमिट। आपकी इसमें एज लिमिट है वो कम से कम 21 और अधिकतम 45 होनी चाहिए। अब हम इनके नेम ऑफ द पोस्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। अगर आप केंद्र अधीक्षक इसके लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपकी 21 से 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। सहायक केंद्र अधीक्षक की अप्लाई करते हैं तो 21 से 40 के बीच में। कार्यालय सहायक के रूप में अगर आप इसमें लगना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी एज होनी चाहिए 21 से 40। प्रशिक्षक के रूप में आपकी एज होनी चाहिए 21 से 40, और यही आपकी एमटीएस के लिए होनी चाहिए 21 से 30। ये आपकी आयु सीमा रहेगी। अगर आप इन आयु सीमा में आते हैं तो आपको इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करना चाहिए। आगे इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो इसमें योग्यता है, यानी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 12वीं बेस चाहिए, 10th बेस चाहिए, जो भी चाहिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो केंद्र अधीक्षक, जो कि इसमें आपकी सबसे बड़ी पोस्ट होगी, इसमें आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था से किसी भी विषय पर स्नातक, यानी आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सहायक केंद्र अधीक्षक के लिए आप 12वीं बेस है
ये 12वीं बेस पर पोस्ट है। अगर आपने 12वीं की हुई है तो आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय सहायक की भी आपकी 12वीं बेस पोस्ट है। इसमें कार्यालय सहायक में क्या होगा कि हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का थोड़ा बहुत आपको अनुभव होना चाहिए, क्योंकि ये है आपकी जो ऑफिस बेस है वो पोस्ट रहेगी, जिसमें आपको ऑफिस वर्क करना होगा, जिसमें आपको कुछ डेटा वगैरह भी तैयार रखने होंगे ऑफिस के लिए। तो आपको हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग ज्ञान का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि कार्यालय के लिए योग्य अनुभव के लिए। अगला, अब हम प्रशिक्षक की बात करें। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कृषि डेयरी में स्नातक या 2 वर्षीय पशुधन डिप्लोमाधारी न्यूनतम 3 वर्षीय कार्य अनुभव आवश्यक है। अगर ये आपके पास है तो आप प्रशिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो इसके लिए आपके 10वीं बेस आपकी ये वैकेंसी है, यानी इसमें आपने अगर 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती है। तो ये आपकी थी क्वालिफिकेशन। अगर आप में इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है उस आधार पर आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करें, इसमें आगे बात करते हैं आप सैलरी की, कि आपको किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी सैलरी मिलेगी। अगर आप सेंट्रल सुपरिटेंडेंट की देखें तो आपको मिलेगी 18,000 पर मंथ मिलेगी, और इसमें आपको प्लस 3,000 गाड़ी खर्च भी मिलेगा। भी आप है वो गाड़ी, चाहे बाइक हो या फिर कोई सी भी गाड़ी हो जिसका यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको गाड़ी खर्च है वो 3,000 मिलेगा। आगे आप सहायक केंद्राधीक्षक की देखें तो आपकी पर मंथ होगी 15,000 रुपये, ऑफिस असिस्टेंट की 12,000 रुपये, ट्रेनर यानी प्रशिक्षक की होगी आपकी 15,000 रुपये, और एमटीएस की बात करें तो ये होगी आपके 10,000। तो ये आपकी सैलरी रहेगी। अब आगे बात करते हैं, इसमें अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस है ये आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहेगी। हाँ, इसमें थोड़ी एप्लीकेशन फीस है वो हाई है, इतनी एप्लीकेशन फीस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट है जब हर किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम जो भी वैकेंसी आती है उसका फॉर्म अप्लाई करें। तो सबका फॉर्म अप्लाई करने अगर इतनी हाई होती है तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। अब आप देख लीजिएगा पूरी डिटेल से कि आपको इसकी डिटेल मिल चुकी है। अब आप कैसे, किस प्रकार है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस हिसाब से आपकी ये अप्लाई फी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप में इसमें है वो सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। एग्जाम के बारे में आपके बात करते हैं तो इसमें आपकी हिंदी, अंग्रेजी, आपकी मैथ, आपकी रीजनिंग, आपकी साइंस और आपके कंप्यूटर। तो ये आपके सब्जेक्ट आएंगे जो कि हर किसी एग्जाम में आते हैं। आप हर किसी एग्जाम के लिए इनको पढ़ते हैं। ये आपके ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा, आपके जितने जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं उसी लेवल का आपका आएगा। अब हम अगर एग्जाम की बात करें तो जैसे ही आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, यानी 5 फरवरी, तो इसके 1 महीने के बाद है, 1 महीने के बाद है आपके या तो एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और एक बात ये रहेगी कि एडमिट कार्ड या फिर एग्जाम की जो भी पूरी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको दे दी जाएगी। और इसके एग्जाम की बात करें तो एग्जाम है वो आपके घर बैठे ही होगा। घर बैठे मीन्स की ऑनलाइन होगा। इसमें ये क्या करेंगे कि आपके एग्जाम जो ये फॉर्म डेट होगी, जो लास्ट फॉर्म डेट होगी, इससे 1 महीने के बाद, यानी आपको 1 महीने के बाद आप जब भी ये जो अप्लाई करते हैं तो उसमें जो भी आप फ़ोन नंबर देते हैं यानी मोबाइल नंबर देते हैं तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा और एक लिंक है वो आपके ये मैसेज कर देंगे आपके मोबाइल नंबर पर। उस लिंक को आप खोलकर आपको एग्ज़ाम देना है। आप चाहे अपनी सहूलियत से देख लीजिएगा कि आप एग्जाम है वो अपने घर बैठे देना चाहते हैं या फिर कोई साइबर कैफे में देना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे ही आपको सूटेबल हो उस प्रकार से आप एग्जाम दे सकते हैं, या फिर कोई साइबर कैफे में जाकर दे सकते हैं। तो आपकी ये पहली वैकेंसी होगी जिसमें आपको घर बैठे एग्जाम में देना होगा। इसमें आपकी प्रोसेस क्या रहेगी कि आपके जैसे ये सेंट्रल सुपरिटेंडेंट है, इसके लिए पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और अगर दोनों में पास हो जाते हैं तो आप इस जॉब में ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होगा, इनमें भी आपका पहला एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वो एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ऐसे ही बस एमटीएस में है, यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होगा, बस आपको इंटरव्यू बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें आपका इस प्रकार एग्जाम होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट होते हैं तो सिलेक्ट होने के लिए आपके मेल पर
आपके मेल पर है एक घोषणा पत्र आएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आप सिलेक्ट हो चुके हो। फिर आपको 100 रुपये की फीस देके एक फॉर्म है वो अप्लाई करना होगा। उसके बाद है वो फॉर्म अप्लाई करने के बाद है वो आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे कि किस प्रकार आपको ज्वाइन करना है, किस प्रकार आपका क्या वर्क रहेगा, ये सब आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो भी बच्चे हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उन्हें सभी प्रकार के फॉर्म है वो अप्लाई करने चाहिए। इसलिए मैं आपको हर कोई भी वैकेंसी है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, जिस प्रकार की भी हो, मैं सारी आपको डिटेल है वो बताती रहती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े रहें ताकि आपको हर अपडेट है वो सबसे पहले दे दी जाए। इस प्रकार की वैकेंसी होती है, बच्चे हैं वो कम अप्लाई करते हैं क्योंकि इन बच्चों को इनके बारे में पूरा पता नहीं होता कि किस प्रकार अप्लाई करना होता है, कब ये वैकेंसी आती है, कब इनकी लास्ट डेट आ जाती है, कब इन बच्चों को पता नहीं होता है। इसलिए इनमें फॉर्म है वो बहुत कम अप्लाई होते हैं। तो इसलिए आपको ये फॉर्म है वो अप्लाई करने चाहिए क्योंकि इनमें कंपटीशन कम होता है। तो इसमें आप ज़्यादा ये ध्यान दीजिएगा कि आपके फॉर्म है वो 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं और आपकी 5 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है। यानी आपको ओनली और ओनली 9 दिन का टाइम मिलता है बीच में फॉर्म अप्लाई करने का। इसीलिए इन जैसी वैकेंसियों में कम कंपटीशन होता है, तो आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं और इनमें सिलेबस भी है कुछ ज़्यादा अलग नहीं होता। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दी है कि किस प्रकार कितनी वैकेंसी है, किस प्रकार इनकी सैलरी है, कौन कौन सी पोस्ट है, उनका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, आपकी एग्जाम प्रोसेस है वो किस प्रकार होगी, एग्जाम कैसे होगा, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत ही उसका जवाब है वो दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको कोई भी अपडेट हो वो टाइम से पहले मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।